तो राम राम मेरे सारे भाइयों और उनकी बहनों को। तो आशा करता हूँ कि आपके घर वाले सारे ठीक होंगे और आप भी ठीक होंगे। ठीक हो ना आप सब भी? चलो। तो बहुत दिन बाद मेरे को इसी प्लेटफॉर्म और इसी चैनल पर देखकर आप एकदम हो गए भाई तुम वापस आ गए। हाँ भाई यार हम वापस आ गए क्योंकि अब मेरे को दिल नहीं लगा भाई और किसी काम में। जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, मेरे को मतलब होता है ना कि फैमिली प्रेशर आता है पीछे से कि तू 1 साल 1.5 साल से यूट्यूब कर रहा है और रोस्टिंग कर रहा है, ऊपर से तेरे को भी हेट मिलेगी बाद में जाके। अभी तू लोगों को हेट दे रहा है और अभी तेरा इतना ग्रो भी नहीं हो रहा, तो तेरा फ्यूचर है इसके अंदर। तो फैमिली की तरफ से प्रेशर आया था, इसलिए 1 साल से पिछले मैंने बंद कर दिया था सब कुछ। पर अब मैं खुद के दिल की सुन रहा हूँ भाई। अब मैं खुद के दिल की, जो मेरा दिल कर रहा है कि मेरे को यूट्यूब ही करना था पहले भी और अब भी मेरे को यूट्यूब ही करना है, तो यूट्यूब भी करूँगा मैं कंटिन्यू और वही रहेगा मेरा थीम भाई। मैंने ब्लॉगिंग भी करके देखी भाई, मैंने बनाया था पीछे, मेरे से नहीं बनती, मैं डालता ही नहीं भाई, मेरे को अच्छी नहीं लगती ब्लॉगिंग, जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई मेरा जो पैशन है, जो मेरे को करना आता है वो चीज़ मैं करूँगा। और हाँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि आपके पिछली बार सपोर्ट नहीं मिला था 1.5 साल में। हाँ व्यूज़ आप दे रहे थे 20 के 10 के 4 के, अच्छा खासा चलता चैनल था। पर वही चीज़ हो जाती है ना कि जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, मोनेटाइजेशन नहीं होता, अर्निंग नहीं होती, तो फैमिली प्रेशर आता ही आता है। चलो कोई बात नहीं, अब इस बार मेरे को पक्का यकीन है भाई, इस बार तो खींच लेंगे हम सब अच्छे खासे सब्सक्राइबर। तो मैं आज का टॉपिक ऐसा लाया हूँ, इस टॉपिक के लिए ना भाई मैंने अपना 1 महीना खराब किया। सही सुना आपने, इस टॉपिक के लिए मैंने अपना 1 महीना खराब किया क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, जो कि मैंने बहुत बार नोटिस भी किया था पर इग्नोर कर दिया था और सबने नोटिस किया हुआ। तो इस टॉपिक है आज, हमारा यूथ जो खराब हो रहा है। हमारा यूथ कैसे खराब हो रहा है? हमारा यूथ खराब हो रहा है ऑनलाइन ग्रोसरीज की वजह से। हमारी यूथ की हेल्थ कैसे खराब हो रही है? ऑनलाइन ग्रोसरीज के वजह से। ऑनलाइन ग्रोसरीज जो शॉप्स है उसके वजह से। अब आप बोलोगे भाई क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो तो हाइजीन होता है, ब्लिंकिट देख लो, ये देख लो वो। आपको मैं पहले फोटो दिखाया था कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे काम किया 1 महीने से इस वीडियो के लिए। तो देख लो आप ढंग से। तो ये है जियो मार्ट गुड़गांव का। मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा भाई, मैं ये बता दूँ गुड़गांव का जियो मार्ट है। गुड़गांव में बहुत जियो मार्ट है। तो भाई जियो मार्ट में होता क्या है? जियो मार्ट से कैसे यूथ खराब हो रहा है और यूथ की हेल्थ खराब हो रही है? आप बोल रहे हो कि बहुत हाइजीन होता है वो, तो हाँ देखो जियो मार्ट में सब चीजें जो होती है बहुत बहुत कम आप लोगों को ऑर्डर में एक्सपायरी मिलेगी, वरना कभी आती ही नहीं है एक्सपायर। वो क्योंकि वो छाट के साइड कर देते हैं, बहुत अच्छा काम है भाई वो उनका। पर वेजिटेबल फ्रूट्स उसकी गारंटी मैं नहीं लेता भाई, क्योंकि वो आपको चिट हटा के 2 या 3 दिन पुरानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे सकते हैं, जो कि दिया है बहुत कस्टमर्स को। मैं उधर ही था क्योंकि, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ क्योंकि उसकी जो लेबलिंग होती है वो बहुत पतली सी होती है, वो हट जाती है। वो आपके पास आ भी सकती है और आई होगी 100% जरूर। दूसरी चीज, ये हमारे को कैसे खराब कर रहे हैं हमारा यूथ और हमारी हेल्थ। ये तो फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह चलता ही चलता है। और जियो मार्ट में 1-2 बार लड़ाई भी हुई थी मिल्क को लेकर कि उसी दिन का मिल्क जैसे आज का ही दूध दे दिया था तो वो फट गया था। तो वो बंदा आ सकता है जियो मार्ट में लड़ने, पर ये हमारा यूथ कैसे खराब कर रहे हैं और उनकी हेल्थ कैसे खराब कर रहे हैं। जितना भी एक्सपायर्ड सामान होता है, शैम्पू से लेकर आपका हल्दी तक, आपके मसाले, आपका आटा, आपका साबुन, आपका दूध तक, और आपकी बहुत सारी जो चीजें होती है घर में यूज होती है, तेल वगैरह, तेल तक, हाँ तेल, फॉर्च्यून, जितना भी होता है सामान, वो सब ये लोग क्या करते हैं जब इनका एक्सपायर्ड हो जाती है वो चीजें, ये लोग बुलाते हैं आसपास के नियर के शॉपकीपर्स को कॉल करके कि भाई आ जाओ, हमारे पे ये सामान है आप ले जाओ। अब शॉपकीपर क्यों लेके जाएगा भाई एक्सपायर्ड चीजें? क्योंकि उसको वो चीजें, जैसे कि जो 10 रुपए का साबुन है उसको 1 रुपए में मिल रहा है, जो 150 रुपए की फॉर्च्यून की थैली है वो उसको कितने में मिल रही है? मात्र 50 रुपए में। जो 60 रुपए का दूध है उसको 6 रुपए में मिल रहा है। जो धनिया धनिया कह रहा सॉरी, मसालों के पैकेट 10-10 के आते हैं, 80-80 के आते हैं, वो उसको सिर्फ मात्र सारे मसालों के पैकेट 1-1 2-2 रुपए में मिल रहे हैं।
तो कौन बंदा भाई मेरे को बताओ अपना प्रॉफिट नहीं देखेगा? कौन दुकानदार ऐसा होता है जो अपना प्रॉफिट नहीं देखेगा? तो बहुत सारे दुकानदार वाले आते हैं भाई, मैंने देखा भाई ये तो मेरी कॉलोनी का भी बंदा यहाँ पे है, अबे ये तो उसको इससे भी मैं एक बार लेके जा चुका हूँ, ये भी यहाँ पे आया हुआ है। तो वो सब इन एक्सपायर्ड चीजों को करते क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करते भाई, पीछे से एक्सपायर्ड की डेट हटा के अपनी दुकान पे लगा लेते हैं और वही आपको बेचते हैं। समझ आया? बिस्किट सब कुछ ये जो आपके बच्चे बहुत खुश होके चीज की दुकान पे, राशन की दुकान पे जाते हैं कि भैया भैया हमको ना 10 रुपए की चीज दे दो। अब उस उनको क्या पता कि वो चीज जियो मार्ट से एक्सपायर्ड होके आई हुई है और वो तो खुशी से खा लेंगे आगे जाके। भाई एक्सपायर्ड चीजों से ना बहुत ज्यादा लोगों की जान भी गई हुई है, पर एक्सपायर्ड चीज से हेल्थ खराब हो रही है भाई, तभी भाई बोलते हैं ना कि बच्चे भाई तंदुरुस्त क्यों नहीं हो रहे, हेल्दी क्यों नहीं हो रहे। भाई आटा से लेकर तुम बिस्कुट तेल तक तुम एक्सपायरी बेचोगे शॉपकीपर्स, तो कैसे हमारा यूथ बढ़ेगा, हेल्दी होगा? या फिर ठीक भाई नहीं बता सकता मैं क्या चीज हो रही है ये। मैंने आपको सीधा सीधा फैक्ट बता रहा हूँ जो जो चीज चल रही है। तो सिंपल सी बात मतलब यही है कि जो जितना भी जियो भाई, मैंने ना ब्लिंकिट गया ना मैं ज़ेप्टो गया, वहाँ पे भी सेम होता होगा शायद, पर जिधर मैं गया हूँ भी मैं उधर की बात कर रहा हूँ। तो जो जियो रिलायंस जो अंबानी जी की भाई जो कंपनी ने जो खोले हैं ना ये मार्ट्स, तो उसमें ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब अगर आप जितने भी जो ये मार्ट्स हैं उन्होंने ना लोकल शॉप्स को बर्बाद कर दिया है। आप जैसे देखो 50% बंदा ही सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करता है जिसको सही सामान मिल जाता है, और जो 50% मिडिल क्लास हो गया या लोअर क्लास हो गया, या फिर होते हैं कोई लोग जो नहीं करते ज़्यादातर, वो लोग जब अपने आसपास के ग्रोसरी स्टोर से या राशन की दुकान से सामान लेते हैं, उनको वही सामान पीछे का डेट हटी हुई दूसरी डेट लगी हुई एक्सपायर्ड सामान मिलेगा, तो आगे जाके तो भाई बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे हेल्थ में। होंगे नहीं होंगे, अगर आप एक ही चीज़ एक्सपायर्ड बार बार खाते रहो तो बहुत सारे इश्यूज होंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है और आपके साथ भी बहुत बार ही हुआ होगा। अपने घर में पूछना मम्मी या किसी से जो दूध उबालता है, तो कभी आप दूध की थैली लाते हो, ठीक है, उसको उबालते हो, कभी कभी ना वो क्या होता है वो फट जाता है। अब दुकानदार पे आप जाते हो, देखो हमने दूध अभी लिया आपसे, वो कहता है मैडम आप पहले डेट देखो, डेट तो आज की नहीं है, डेट तो 2 दिन बाद एक्सपायर्ड होगा, क्योंकि उनने डेट रिमूव कर चुका है, वो दूसरी डेट डाल चुका है। और वो बोलता आपके ही बर्तन में मैडम साबुन होगा शायद, आपने बर्तन ढंग से धोया नहीं होगा। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, आपके मम्मी जो भी दूध की कंप्लेंट करने जाते हैं उन्होंने सुनी होगी ये लाइन, जो कि वो, और फिर वो बोलता था देख लो आप सारे दूध चेक करो, ये तो सुबह सुबह ही आते हैं मेरे में दूध। सुबह सुबह दूध आते तो हैं, पर वो जियो रिलायंस या फिर और भी जो कंपनी है, जो और भी मार्ट्स खुले हैं ऑनलाइन, उधर से एक्सपायर्ड उठ के आते हैं। ये भी बोला करो ना शॉपकीपर्स। गलती इसमें शॉपकीपर्स की नहीं कह सकता मैं, क्योंकि भाई एक चीज़ बताओ, अगर फ्री के नोट उड़ते हुए दिखेंगे तो आप क्या मैं भी कैच करूँगा यार, सब कैच करेंगे उसको। तो ऐसी उनको फ्री की चीज़ें उड़ती हुई दिख रही हो तो वो कैच करके बेचेंगे आपको। तो मेन इसमें गलती मार्ट्स वालों की ही है। मैं एक पर्टिकुलर मार्ट्स का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि भाई इधर मैंने काम किया है, इधर मेरे को पता लगा कि क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही। अगर आपको अपने बच्चों की हेल्थ का नहीं पड़ा, आपको अपने घर के बड़ों की हेल्थ का नहीं पड़ा, आपको खुद की हेल्थ का नहीं पड़ा, तो भाई ये वीडियो आप स्किप कर देना, वरना ये वीडियो आप जितना हो सके शेयर करना। और भाई मैं चाहता हूँ सरकार इस पे कुछ ना कुछ एक्शन ले, या तो जियो मार्ट वाले भाई अपना, या जो भी करते हैं और भी कंपनीज, एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं, और भी कंपनी जो भी ये करती है, मैं नहीं कह रहा ये मानी कह रहा भाई तुम करो। भाई ये जो इस अंदर के बंदे हैं ना वो गंवार होते हैं थोड़े, वो अपना रेट ऊपर करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो थोड़े बंदे ढंग से लाओ जिनको अपनी कंपनी को ऊपर नहीं दिखाना है, जो लोगों की हेल्थ के साथ ना खेले, ऐसे बंदे लाओ। जो एक्सपायर्ड हो फेंक दो, ना कि बेको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो चलो ठीक थी भाई, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही बेकार हो गई, गिरी हुई चीज़ हो गई जो आपको बता दूंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो राइडर्स है ना वो सच्ची में बता रहा हूँ भाई चूतिया है एक नंबर के। जितने भी राइडर है, जोमेटो वाले राइडर, स्विगी वाले राइडर, सब चूतिया है भाई। मेन काम तो भाई ये जियो मार्ट वाले राइडर कर रहे हैं, पूछो कैसे, पूछो आप।
देखो राइडर्स, आपको मैं गाली नहीं दे रहा, मैं आपको एक एक कहीं आप मेरे को बोलो, मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। ये जो जियो मार्ट्स के जो राइडर्स होते हैं ना, जो ज्वाइनिंग करते हैं, ये पता क्या करते हैं, 5 बजे आए थे, 5 से 7 बजे के बीच में ये लगाते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर कैसे लगाते हैं, इनको मिलता है राइडर कूपन। मतलब राइडर कूपन क्या होता है, जिसमें आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। 200 रुपए की कोई चीज लोगे, मतलब 150 की पड़ जाएगी 200 की चीज। तो ये धड़ा धड़ जैसे कोक ले लो आप, इनने 4 कोक की बोतल, एक चॉकलेट कर ली, जिसका बिल बना 200 रुपए। उसमें से इसको चॉकलेट और एक कोक फ्री ही मिलेगी, क्योंकि उनने सिर्फ 3 कोक के पैसे दिए, क्योंकि 150 रुपए ही देगा वो सिर्फ। तो मतलब उसको टोटली मानो 40, 50, 60 रुपए, मतलब 60 रुपए तक का मानो उसको प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक ऑर्डर से। ऐसे वो 10 जितने ऑर्डर चाहे उतने लगा लेता 7 बजे तक। आप बोलोगे इतनी सारी कोक का क्या करेगा वो, पिएगा तो नहीं? नहीं नहीं, वो पीता नहीं है। अभी पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इनको दूसरी तरीके से पैसा कहाँ से मिलता है, ये जो खुद का ऑर्डर लगाते हैं ना, वो जियो मार्ट के सामने ही लगाते हैं, ताकि पिकिंग का भी ऑर्डर इन पे पैसे आ जाए, कि हमने पिक किया है, वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करके आए हैं, उसका भी पैसा इनका मतलब 10-20 रुपए ही आएगा। इतना दूर तो जाते ही नहीं है, सामने ही जाते हैं 20-25 कदम, तो उसका 10-20 रुपए तो आराम से बन ही जाता है इनका। तो 60 रुपए इधर से, 10-20 रुपए इधर से, और उसके बाद ये जो ये सामान खरीदते हैं ना, इन्होंने बातचीत कर रखी होती है और ग्रोसरी स्टोर से, कि हम आपको इतने का सामान नहीं, उधर से ये अलग प्रॉफिट कमाते हैं कि आपको चाहिए ये, हमारे पे इतना पड़ा है स्टॉक भाई, और इतने का देना, जितना आपको मार्केट से मिलता है उससे कम रेट का दे रहे हैं, उधर से भी ये प्रॉफिट खा जाते हैं। अब आप बोलोगे भाई इसमें आपको क्यों जलन हो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी अगर हो ना, तो आप भी जियो मार्ट में जाके काम कर लो। आप जो इधर इतने जो ठंड में बेचारे राइडर्स जो काम करते हैं, उनका फायदा ही नहीं है। सारे राइडर्स क्या करो, सुबह जाओ जियो मार्ट के बाहर चले जाओ, जितने भी आपके एरिया में आसपास हैं, उधर 5 से 7 बजे तक के ऑर्डर लगा दो, और आसपास लोकल जॉब से बात कर लो भाई, ठीक है। और एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ, इस चीज में एक चीज और इम्पोर्टेंट, जितने भी राइडर्स थे ना भाई, जितने भी राइडर्स, मैं उनके मतलब अमाउंट तक कैसे पूछा, मैं उनकी काम तक कैसे पूछा, वरना मैं ध्यान नहीं देता भाई। उनकी भाई प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल की बॉडी बनी हुई है। पहली बात तो भाई, बॉडी बनाना इसका मतलब नहीं पैसे छाप रहे हैं। उनके पास आईफोन 17 प्रो है, जितने भी राइडर है सबके हाथ में आईफोन तो है ही, और उसके साथ साथ बुलेट ही है भाई, बुलेट है उसके साथ। और सारे ऐसे लोकल करके नहीं है, किसी की दुकान है, शॉप है उसकी, फोन की दुकान है एक बंदे की, किसी की किराने की दुकान है। क्या है ये कौन से राइडर है भाई जो 5 से 7 आते हैं, सिर्फ उन पे बुलेट है, उन पे आईफोन है, ऑर्डर करके चले जाते हैं, प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं। बाकी सारे राइडर तो पागल बैठे हैं। और भाई एक राइडर तो बोला भाई मेरी किस्त जाती है बुलेट की, मैंने कहा कितनी जाती है भाई, कह रहा 40,000 रुपए। मैंने कहा बुलेट की 40,000 रुपए का चूतिया, मैंने कहा और भी सामान ले रखे है ना, तो 40,000 रुपए तो महीने की किस्त जाती ही जाती है। तो एक बंदे की किस्त अगर 40,000 रुपए जा रही है, तो वो कितना छाप रहा भाई, ये देख लो आप जियो रिलायंस से। और अगर आप कभी ऑर्डर करते हो और अगर आपको कुछ सामान नहीं मिलता ना, तो ये ध्यान रख ले करो भाई, कि जियो रिलायंस वालों का सामान पहले ही राइडर्स ने उठा लिया। और आप बोलोगे भाई आपको इससे क्या मतलब है, क्या भाई ये सब चीज़ें, ये जो लोग पता है क्यों करते हैं, ये जो अंदर के बंदे भी इनसे क्यों कराते हैं अपने, कि हमारा इतना सेल हुआ आज, हमारा इतने ऑर्डर्स आए, उसको बढ़ाने के लिए ये लोग चीज़ें करते हैं, ये जो अंदर के लोग होते हैं, ताकि हमारे को ऊपर से ब्रांच जो देखे, वो इनको तो बहुत अच्छा स्टोर चला, इनमें और सामान भेजो, इनको और सैलरी बढ़ाओ, ऐसे एडर्स इतना कमा रहे हैं, एडर्स उतना कमा रहे हैं, ये सब चीज़ें भाई चलती रहेगी भाई, ये सब चीज़ों को छोड़ो। अभी भाई मेन मुद्दा यही है कि भाई ये जो जियो मार्ट है, जितने भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है, ये जो सेल आउट कर रहे हैं सामान सस्ते में ग्रोसरी स्टोर्स वालों को, जिसके चक्कर में हमारी हेल्थ खराब हो सकती है बहुत ज़्यादा आगे चल के, क्योंकि बहुत सारा एक्सपायर्ड भी खराब है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। तो ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते कि हमें ट्यूटर करना होगा या कंप्लेंट्स करो, जो करना है करो भाई। पर अगर आपको अपनी बच्चों को और अपने घर में आप अपनी हेल्थ, या कोई बड़े बूढ़े होंगे आपके घर में, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना हो, तो आप कंप्लेंट करोगे, आवाज़ उठाओगे और इस वीडियो को बहुत शेयर करोगे। ये तब सब चीज़ें जो थी वो खाना पीना शैम्पू साबुन तक थी भाई। पर जब मैं मतलब मेरा महीना कंप्लीट होने वाला था, उसमें एक और चीज़ मैंने देखी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और जो बहुत बड़ा
मुद्दा है भाई एक बहुत बड़ा। सही सुना आपने। अब आप बहुत से लोग हंसेंगे भी, फन वे में लेंगे, पर इसको सीरियस लेना थोड़ा। कॉन्डम्स, सही सुना आपने। कॉन्डम्स भी भाई आपको पता है ऑनलाइन मिल जाते हैं, अगर हम ब्लिंकिट वगैरह कैसे भी मंगाए। और जो कॉन्डम एक्सपायर होते हैं, मेरे को कॉन्डम भी एक्सपायर्ड होते हैं। हाँ भाई, कॉन्डम्स भी एक्सपायर्ड होते हैं। तो जब कॉन्डम एक्सपायर्ड होते हैं ना, तो आपको एक चीज़ पता है, उसको 70 to 80% डिस्काउंट में किसको दिया जाता है? मेडिकल स्टोर्स को। सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल मेडिकल स्टोर्स को दिया जाता है भाई। अब आप बोलोगे भाई आप तो सीधा सवाल उठा रहे हो, इतने बड़े बड़े आप जो दे रहे हो, कल को अगर आपको ये सब चीजें आपके ऊपर बैकफायर हुई है कोई चीज, भाई मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मैं कभी ना झूठ, जो बंदा झूठ बोलता है ना, उसको डर होता है कि चीजें बैकफायर होगी। पर जिसका दिल ही खुद काला होता है ना, ये जो बंदा कुछ यही काम कर रहा होता है, वो डर के ना पीछे हट जाता है, और वो पीछे हटेंगे ही। भाई बंदा 70 to 80% जियो मार्ट के जितने भी बंदे थे, वो कॉन्डम्स को किसी उनको दे रहे थे, मेडिकल स्टोर वाले को। तो भाई जो चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है कॉन्डम, आप बोलोगे उसमें क्या ही है भाई, हमें खाना थोड़ी है। बहुत से लोग भाई बहुत फन वे में लेंगे और नीचे करेंगे, तो भाई उससे ना जब गलतियां हो जाती है, तो फिर रियलाइजेशन भाई लड़की को भी होती है, लड़के को भी होती है। गलती होने के बाद जो सीरियस होता है भाई, समझ रहे हो ना, जो ऐसे ही होते हैं ना कि भाई हो गया क्या हो गया छोड़ना ये वो। पर जो बंदे मैच्योर होते हैं, तो कभी सब भाई ये नहीं कि यार भाई कोई सेक्स करता ही नहीं, भाई बहुत लोग करते हैं भाई, 80%, 70%, 80% लोग करते हैं यार। अगर आप एक्सपायर्ड कॉन्डम्स लगा के करोगे तो इन्फेक्शन का डर, और बहुत सारी चीजें भाई, बेबी भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। एक्सपायर्ड कॉन्डम है भाई, कौन विश्वास करे, वो भी ऐसी चीजों में। भाई समझदार को इशारा काफी है, आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ भाई जितना हो सके शेयर कर देना, और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है मेरे को चाहिए भाई, सपोर्ट चाहिए। अब करवाओ भाई मोनेटाइजेशन। और नेक्स्ट वीडियो भाई बहुत सारे टॉपिक मैं इग्नोर करता आ रहा हूँ, और वो सबकी रेल बनाएंगे भाई, अब नहीं देखेंगे, आप रुकेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। और जितनी पुरानी वीडियो वो सारी बैक आ जाएगी चैनल पे 2-3 दिन के अंदर। तो जिसको अगर पुरानी वीडियो देख के मजे लेने हो कि पुरानी वीडियो में कैसे हम लेते थे, तो वो भी देख लेना। और वैसे भी अब न्यू वीडियोस में लेना शुरू कर देंगे, तो पुराने वीडियोस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब लोग अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और ऐसी चीज़ों से अवेयर रहो। और एक लास्ट चीज़ मैं बोल के बाबा बोलूँगा, आप बोलोगे चलो भाई सब ऑनलाइन ही कर लेते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरीज तो हम करते हैं, हम सेफ है। नहीं हो भाई सेफ, बिल्कुल भी सेफ नहीं हो आप भी। पता है आपको क्यों? आप ऑफलाइन जाके देख सकते हो बंदा कितने हाइजीन से चीनी खुली पैक कर रहा है, पर आप ऑनलाइन जाके कैसे देखोगे वो हाइजीन चीनी है या नहीं है? मेरी आंखों के सामने हुआ भाई, चीनी का एक बार ड्रम गिर गया था, तो उन्होंने वही गिरी हुई चीनी वापिस ड्रम में डाल के पैकिंग करना शुरू कर दी। समझ रहे हो? तो मतलब वही गिरी हुई चीनी आपके घर में पहुंची होगी, किन किन में पहुंची होगी, मैं बोलना नहीं चाह रहा भाई। और उस फ्लोर पे बहुत लोग चलते हैं, और उस बंदे को जो पैक कर रहा है भाई, उसको क्या बीमारी है, वो गुटखा खाता है, वो सिगरेट पीता है, कुछ भी करे भाई। आपको तो ऑनलाइन सामान मिल रहा है, आपको पता भाई कोई शाहरुख खान पैक कर रहा होगा या नीता अंबानी पैक कर रही होगी आपकी चीनी, है ना? समझ जाओ भाई क्या समझाना चाह रहा हूँ। बंद कर दो ये ऑनलाइन चीजें, और रोक लगाओ जितना हो सके। इतने भी वो मत बनो कि सब चीजें हम ऑनलाइन करेंगे तो नुकसान भी बहुत है जो होंगे अब आगे चल के, उससे पहले ही मैंने अवेयर कर दिया। तो सब लोग अपना ध्यान रखना, और भाई फैमिली को सेफ रखो, सबसे बढ़िया बात वही है। फैमिली खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। तो बाबा सभी को, सब लोग अपना ध्यान रखना।